जगह मैं ही आपके घर चला आता। बहुत अच्छे से वाक्य आपके बता दी। कितना पैसे देना है इसके? ये हिसाब पहले हो गया था आपकी बता दी। मैं एडवांस में काम करता हूँ ना। अच्छा सुनिए, आपके पिताजी को मेरा नमस्कार जरूर कहिएगा। उनसे कहिएगा कि मैं उनको मिलने जरूर आऊंगा। वो कभी किसी से नहीं मिलेंगे। जेन तो मुझे नहीं पता यार, तू ही जाके पता कर दे। मैं ही जाकर पता करता हूँ, तुझे तो कुछ पता ही नहीं करना है। आप कौन? पुलिस पुलिस इंस्पेक्टर नरोत्तम मिश्रा। पुलिस पुलिस क्या हुआ? चेहरे का 12 काहे बज गया तुम लोगों का? ये बताओ बबुआ लोग, तुम दोनों में से रवि कौन? मैंने क्या किया? तो तुम हो रवि, रवि चित्रकार। जी हाँ, मैं चित्रकार हूँ। कब से कर रहे हो ये चित्रकारी? मैं खानदानी चित्रकार हूँ। मेरे दादाजी के नाम दोनों चित्रकार हैं। मैं भी चित्रकार हूँ। तो चित्रकारी ही करते हो या कुछ और भी करते हो? अरे नहीं नहीं, ये तो एक अच्छा और भला चित्रकार है। तो मैं इसे बचपन से जानता हूँ। नहीं होता। गलती गलती कौन है? अद्भुत चमत्कार है। माफ कीजिएगा रवि बाबू, अरे घबराइए नहीं, हम मजाक कर रहा हूँ भाई, घबराइए नहीं। वो क्या है ना कि हम पुलिस वाले हैं, तो जिस भी व्यक्ति से बात करते हैं तो ऐसा लगता है किसी मुजरिम से सवाल कर रहे हो। घबराइए नहीं रवि बाबू, हम आपके बारे में एक बात सुने हैं। अरे घबराइए नहीं भैया, रिलैक्स रहिए। हम सुने हैं कि आप जो भी व्यक्ति को एक बार देख लेते हैं, उसका तस्वीर कैनवास पर हूबहू उतार देते हैं। क्या ये बात सच है? जी हाँ। और भैया तो बिल्कुल सही जगह आए हैं फिर तो। रवि बाबू, एक रिक्वेस्ट है हमारा आपसे। कहते हैं रिक्वेस्ट ये है कि हम चाहते हैं कि आप हमारा भी एक तो तस्वीर बनाएं। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है अभी कुछ दिनों के लिए व्यस्त होने वाला है, तो आप अपनी तस्वीर किसी और से बनवा लीजिए। नहीं नहीं रवि बाबू, हम बहुत सोच के आए हैं। हम तो आप ही से हमारा तस्वीर बनवाएंगे। कीमत आपको जो चाहिए हम देने को तैयार है, और समय जितना आपको चाहिए आप उतना लीजिए। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? कलाकार कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, वो अपनी कला के लिए समय निकाल ही लेता है। आप मुझे ये बता दीजिए, आपको किस मुद्रा में अपनी तस्वीर बनवानी है? जरा वो तो हम सोच के आए कि यहाँ बता दें। हाँ बताइए। हाँ, हाँ, आप देखिएगा। हाँ सर एक सेकंड रुकिए, मैं ठीक देख रहा था। हाँ बात सोचो। ठीक है। बताएं। जी हाँ। सर थोड़ा मेरी तरफ। अच्छा सर मेरी तरफ रुकिए। आपकी तरफ। जी हाँ। ठीक से देखिएगा रवि बाबू, हाँ हाँ सर। कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ और बताए और आप कुछ और बना दिए। नहीं, नहीं। लफड़ा हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक हो गया सर। देख लिया? जी हाँ। देखने से हो गया? जी सर। एक बार देखिए उसमें हो गया। अरे गजब भैया, बड़ा कलाकार हो आप तो, जो सुने थे वही निकले। आप हमारा प्लान सेट कर दिए, ये भैया तो हमारी पिक्चर डिलीट मार दिए थे। जी जी जी, आप एडवांस दे दीजिए, मैं आपकी तस्वीर आज रात को ही पूरी कर दूंगा। कल सवेरे आके आप अपनी तस्वीर ले जाइएगा। मिस वाले से एडवांस? आई लाइक योर एटीट्यूड। अरे कितना देना है भैया, बोलिएगा नहीं? तो सर 500 रुपये। 500? ये पूरा 500 गिन लीजिएगा। ठीक है, तो रवि बाबू हम चले? अच्छा एक बात कहना था आपसे, कहते हैं अगर आप बुरा ना माने तो, हम जितना मोटा दिख रहा हूँ उतना मोटा बनाइएगा नहीं। वो कहा है ना कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, पर बच्चा हो गया है भैया को। ससुरा बहुत कूदता है, चित्र देख के मुंह ना दे तो ढंग का बनाइएगा। ठीक है, चलता हूँ। अच्छा रवि बाबू एक बात और कहें, ये जो आपके दोस्त हैं, हम देख रहे हैं कि ससुर जब से हम यहाँ आए हैं बहुत सुस्त मुर्गे की तरह खड़े। परसों भंडारे में इनको पूरी नहीं मिला था क्या? लगता है बहुत टेंशन में। चलिए हम मिलता हूँ कल सुबह नहा धोकर। ठीक है, जय श्री राम। रवि तुम क्या है यार? अरे क्या हुआ? अरे सुन तो, सुन, मैं भी तैयार हो जाता हूँ।
जानती हो दुनिया में बाप एक बहुत खतरनाक प्राणी होता है। पत्नी का बाप तो फिर भी ठीक है, लेकिन प्रेमिका का बाप, बाप रे बाप, बस बाप ही होता है। बाप ही होता है ना, कोई बाप तो नहीं होता। बाप होता तो निपटना आसान था मैडम, मगर बाप से बाप रे बाप। यूं ही बेकार की बातें करोगे या कुछ कहोगे भी? तुम पिताजी से मिलने गए थे ना, वहाँ क्या हुआ, क्या क्या बातें हुई? हाँ, मिल गया था, उससे मुलाकात भी हुई, मगर मुझे समझ में ये नहीं आता, तुम्हारा वो बाप वास्तव में बाप ही है या किसी दूसरे दुनिया का प्राणी? क्या हुआ? ये सोचकर गया था कि बड़ी चक्कर बहस चलेगी, अमीरी और गरीबी का टकराव होगा, जाति पाति पर तकरार होगी, मगर हुआ क्या? टाय टाय फिस्ट। क्या हुआ वही तो पूछ रही हूँ। बता रहा हूँ। तो जो ही वहां पहुंचा, उन्होंने मुझे ऐसे अंदाज से देखा जैसे उनके सामने आदमी नहीं, कोई कीड़ा मकोड़ा खड़ा हो। सीधी तरह कुछ कहोगे भी? यही तो रहा हूं। उन्होंने मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखा और कहा, तो आप कलाकार हैं। जब आपने मुझे क्या कहा, क्या कहना चाहा, ये सुनने की उन्होंने जरूरत तक महसूस नहीं करी। बस आंखों से चश्मा उतारा और एकदम फिल्मी अंदाज में कहना शुरू किया, मिस्टर कलाकार, तुम जितने में महीने भर तक अपने और अपने परिवार का खर्च चलाते हो, होना उतने की एक साड़ी पहनती, कैसे रह सकेगी तुम्हारे साथ? तो तुमने क्या कहा? सरासर बेइज्जत करने वाला सवाल था। मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारा हाथ मांगने में वहां गया हूं। तो बुलाकर मैंने कहा, ये सवाल तो आप मोना से पूछे कि वो मेरे द्वारा दिए गए साधारण कपड़ों में गुजारा कर सकती है या नहीं। ये सुनने के बाद तुम्हें निश्चित रूप से बिगड़े होंगे। यही तो प्रॉब्लम है यार, वो बिगड़े ही नहीं, बस आंखों पे चश्मा चढ़ाकर घूरा और बोले, ठीक है मैं मोना से पूछ लूंगा, तो मुझे ये बताओ तुम उसे रखोगे कहाँ, खिलाओगे क्या? हाँ, ये तो तुम्हारे हिस्से का सवाल है ना? हाँ बिल्कुल है। जवाब में क्या कहा था तुमने? मैंने कहा, अपनी जरूरतों के मुताबिक इतनी जगह मैंने अपनी कोशिशों से बनाई है जहां इज्जत से सर छुपाया जा सके। जहां तक खाने खिलाने का प्रश्न है, तो हम जीने के लिए खाते हैं, इसलिए शरीर की आवश्यकताओं को देखते हैं, हम जीव का ख्याल नहीं करते। फिर एवरेज एंड जनरल कर गर्दन हिला दी और सख्त कथन की मुद्रा में गांधीयन थ्योरी ऑफ लाइफ, मेरी डेंजरस अहिंसात्मक सत्याग्रह। और फिर मुझसे बोले, मतलब एक ही ग्राउंड है तुम्हारे पास कि तुम मोना से प्यार करते हो और वो तुमसे करती है। इसके जवाब में मैंने कहा था, खुशहाल जिंदगी के लिए परस्पर प्यार का होना एक बहुत बड़ी बात है, जिसके अभाव में 500 रुपए की साड़ी और एक छोटा How romantic! एग्जैक्टली ठीक इसी जगह और इसी अंदाज में उन्होंने भी ये जुमला कहा था। इसके बाद हमारा इंटरव्यू खत्म। उन्होंने कहा, तुम जा सकते हो, जवाब तुम्हें मोना दे आएगी। तो क्या अंदाजा लगाया तुमने इस इंटरव्यू से? मुझे तो लगा था तुम्हारा वो खुसड़ बाप हाँ, तुम्हारे पिताश्री अपनी इस लाडली बेटी का हाथ इस टीचर कलाकार के हाथ में तो नहीं देंगे। लेकिन जब तुम्हें ऐसे चहकते हुए आते देखा तो समझ गया कि मेरा अनुमान गलत था। और इसके बाद भी तुमने आते ही मुझसे पूछा, यदि हम नहीं मिल सके तो? इस बात पर तुम्हें हंसना आया था? हंसने की तो बात ही है, जब सब कुछ अपने पक्ष में हो फिर भी आशंका करना। मुना, अब हमारे बीच कौन सी दीवार है जो हमें मिलने नहीं देगी? जाति पाति धर्म समाज